सो नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिव बिजनेस स्पीकर एंड बिजनेस को स्वागत करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भोमा बिजनेस में। आज मैं आपको यहां से दो बिजनेस बताने जा रहा हूं। दो बिजनेस एकदम लाजवाब हैं। अगर आप ये दोनों बिजनेस करते हो तो यहां से भारी प्रॉफिट आपको मिल जाता है। यानी आप एक महीने में लगभग यहां से आप कम से कम 70,000 से 75,000 से ज़्यादा ही यहां पर आपकी कमाई हो सकती है। बट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा मेहनत और पेशेंस की आवश्यकता पड़ती है। और अगर आप सच में नौकरी से ऊब चुके हैं, परेशान हैं और आप चाहते हैं कि मैं कोई बिजनेस करूं, अगर आपके पास प्रेजेंट टाइम में पैसे अवेलेबल नहीं है तब भी आप इसमें से एक बिजनेस कर सकते हो विदाउट मनी। और दूसरा जो आता है इसमें आपको कुछ पैसे लगने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर कुछ पैसे लगने वाले हैं। दोनों बिजनेस एकदम लाजवाब है। बट ये जो पैशनेट लोग हैं उनके लिए है, जो सच में पैशनेट लोग हैं, जो काफ़ी दिनों से रिसर्च करते आ रहे हैं कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सी जानकारी। बट यहाँ पर दोनों तरीके के जो बिजनेस आप करना चाहते हैं इनके बारे में अच्छी तरीके से अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तभी ये बिजनेस स्टार्ट करना। जैसा कि मैं अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ, यानी पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, फिर आप लोगों को देने की कोशिश करता हूं ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, आप मिसगाइड ना हो और आप अच्छी तरीके से बिजनेस कर पाएं, इसमें अच्छी तरीके से प्रॉफिट अर्न कर पाएं। इस वजह से हम आपको जो भी यहाँ से इंफॉर्मेशन देते हैं वो पूरी रियल, जेन्युइन, लीगल और सही इंफॉर्मेशन देते हैं। उसी तरीके से आप भी अगर बिजनेस करने जा रहे हैं तो जो भी मेरा 7 से 8 मिनट का वीडियो होने वाला है इससे कहीं ज़्यादा और भी आप इसका गूगल कर लेना। गूगल करने के बाद फिर आप यहाँ से बिजनेस स्टार्ट करना। तो चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट नंबर की बिजनेस के बारे में। ये एक स्मॉल बिजनेस है जहाँ पर आपका एक व्यक्ति से अगर आप मिलते हैं तो यहाँ पर लगभग आप 250 रुपये से लेकर के 2,000 रुपये तक का प्रॉफिट होता है। और अधिकतर कंपनियां यहाँ पर आपको एक आदमी पर जो है 400 से 500 रुपये भी देती हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा प्रॉफिट है, कितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। अब इस बिजनेस की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, तो जैसा कि मैं बता दूं, प्रेजेंट टाइम में हर क्षेत्र में आदमी किसी न किसी फील्ड में एक जो है अपनी छवि बना रहा है, अपना नाम रोशन कर रहा है। अब पहले आपने देखा होगा बहुत सारे अस्पताल होते थे जहां पर सारे एक तरीके के लोग, एक तरीके के मरीज जाते थे। यानी कि आज एक तरीके का अस्पताल होते थे, कई तरीके के लोग मरीज जाते थे। बट आज की डेट में मैं बता दूं, आई हॉस्पिटल अलग है, डेंटल हॉस्पिटल अलग है, और जो है हड्डी से रिलेटेड हॉस्पिटल अलग है, और जो है बच्चों से संबंधित हॉस्पिटल अलग है। यानी कि पहले क्या होता था, एक ही पढ़ाई होती थी। अब आज की डेट में अलग अलग फील्ड से लोग कोर्स करके स्पेशलिस्ट बन रहे हैं। अब यहाँ पर इसी सिचुएशन से संबंधित अब जो बैंक्स होती थी, पहले बैंक्स होती थी तो बहुत सारा अपने पास स्टाफ रखती थी और वो स्टाफ क्या करता था, लोगों का जो है डॉक्यूमेंट्स जो है लेता था, कलेक्ट करता था, अकाउंट्स ओपन करवाता था, सब कुछ करता था जो है। फिर क्या था, कस्टमर केयर भी रखता था। बट आज की डेट में बैंक ने क्या किया, बहुत सारी बैंक है जिन्होंने क्या किया, अपने कस्टमर केयर सर्विस को किसी को ठेके पे दे दिया कि ये ले जाओ भैया, तुम कस्टमर केयर, हमारा जो कस्टमर्स आते हैं उनको आप हैंडल करो, मेरा ये सॉफ्टवेयर है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो 15 से 20 बैकएंड टीम बैठा दी और उस बैकएंड टीम उनकी हैंडल करती है। अब इसी तरीके से बैंक ने और कुछ वित्तीय संस्थाओं ने क्या किया, एक नया सिस्टम लॉन्च किया जिसे हम एड्रेस वेरिफिकेशन के नाम से जानते हैं। और ये एड्रेस वेरिफिकेशन लगभग कई लोगों को करोड़पति बना चुका है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं उनके जगहों पर एड्रेस पे जाकर के आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करना होता है कि सच में यहाँ पर बिजनेस है या नहीं है, बिजनेस कर रहा है नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे आप कई सारे तरीकों से पैसा कमा सकते हो, बट यहाँ पर आपको 2 नंबर से कमाई नहीं करनी है, हमेशा 1 नंबर की कमाई करनी है और फालतू की यहाँ पर सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए 2 तरीके। पहला आ जाता है आपका KYC करना। काफ़ी सारी बैंक्स क्या आती, किसी भी आदमी को अगर अकाउंट्स आप ओपन करते हैं, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्सिस बैंक है, प्राइवेट्स बहुत सारी बैंक है, अगर इन बैंकों में आप जाते हो अपने अकाउंट्स ओपन किसी भी लिंक के द्वारा करते हो तो यहाँ पर 400 से 500 रुपये, 700 रुपये, 250 रुपये आपको रेफरल मिल जाता है। अब KYC कैसे करना, अगर कोई भी बैंक आपको 400 से 500 रुपये रेफरल दे सकती है तो वो आपके घर किसी भी कस्टमर्स को भिजवा करके, किसी भी इंसान को भिजवा करके जो है KYC भी करवा सकती है। अब यहाँ पर 2 तरीके से आप पैसा कमाते हो, एक तो एड्रेस वेरिफिकेशन से और दूसरा जो होता है आप जो है, दूसरा क्या होता है KYC से और एड्रेस वेरिफिकेशन से। KYC बैंक वगैरह करवाती हैं, वित्तीय संस्थाएं करवाती हैं और यहाँ से जो है ये पैसे अर्न करते हैं। तो यहाँ पर आपको कम से कम 250 रुपये से स्टार्ट होता है और 2,000 रुपये तक जाता है। सबसे पहले आप छोटे लेवल से बिजनेस को स्टार्ट करो, यानी अकेले
आपके आस पड़ोस में जो भी 8 से 10 बैंकों हैं वहां पर संपर्क करो, उनसे चीज बताओ। बताने के बाद जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं, जैसे कि वित्तीय संस्थाएं कोई फाइनेंशियल है, बजाज फाइनेंस है, टाटा फाइनेंस है, इस तरीके की जो भी फाइनेंशियल कंपनियां हैं, होम क्रेडिट इंडिया है, क्रेडिट भी है, इन लोगों से संपर्क करो। संपर्क करने के बाद इनके साथ आप काम करना स्टार्ट करो। अगर आपकी ईमानदारी अच्छी रहती है तो धीरे धीरे ये यहाँ से आपका जो है इनकम होना, ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इनसे संपर्क करते हो। सोशल मीडिया पर भी आप जो भी बड़ी बड़ी बैंकें हैं उनके पास उनके जो है बिजनेस मेल को लेकर के उनके मेल करते हो, मेल के द्वारा उनसे कनेक्ट होते हो, कनेक्ट होने के बाद फिर उनके साथ काम करते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आप ये बिजनेस आसानी से कर सकते हो। अब चलिए बात कर लेते हैं सेकेंड बिजनेस की। सेकेंड बिजनेस क्या होता है? सेकेंड बिजनेस यहाँ पर आपका थोड़ा सा पैसा लगने वाला, जैसा कि आप कहीं बड़ी मार्केट्स में जाते हो, जैसे कि लखनऊ मार्केट्स हो गई, कानपुर मार्केट्स हो गई, दिल्ली मार्केट्स हो गई। यहाँ पर कुछ एरियाज में ऐसी मार्केट्स लगती हैं जहाँ पर बहुत सस्ते रेट में आपको कपड़े मिल जाते हैं। यानी कि एक टी शर्ट जब वही आप किसी मॉल्स में खरीदने जाते हो तब वहाँ पर वो आपको 300 में मिलती है, बट वहीं अगर आप ऐसी जगहों पर खरीदने जाते हो वहाँ पर वही टी शर्ट आपको लगभग 150 में 2 मिल जाती है, यानी 75 से 80 रुपये में मिल जाती हैं। अब आप सोचते हो यार सेम कपड़ा है, सेम सिस्टम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये इतना महंगा क्यों होता है, ये इतना सस्ता क्यों होता है? तो यहाँ पर मैं आपको सीधा साधा सिंपल एक उदाहरण के लिए बता देता हूँ। जब कोई भी कपड़ा डेट एक्सपायर होने लगता है, डेट एक्सपायर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक लिमिटेड टाइम होता है कि इतने टाइम के बाद ये कपड़ा बेकार हो जाएगा। अब वो डेट एक्सपायर हो रहा है या फिर उसका फैशन जो चला वो ओल्ड हो गया, ओल्डेज हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, उस कपड़े को क्या करते हैं, कंपनियां हो या मॉल्स हो, ये लोग इसे सस्ते में निकाल देते हैं। यानी कि वो सोचते हैं जितना मैंने इसमें लगाया उतना ही निकल जाए। तो लगाने का मतलब होता है 50% मार्जिन लेकर के कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को सेल करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि हमें मार्केटिंग वगैरह सब कुछ करनी है। अब वहाँ पर वो मार्केटिंग तो कर नहीं रहे, इस वजह से 50% पर वो सेल कर देते हैं। यानी 150 की टी शर्ट जो होलसेलर को वो 150 में बेचने वाले थे वो आपको 75 रुपये में बेच देते हैं, और उससे भी कम यानी 20 रुपये पर टी शर्ट को जो भी सेल कर रहा है उसको भी मिल जाता है। अब वो क्या करते हैं, अब ऐसे कपड़े को जो ये बड़े बड़े मॉल्स वाले होते हैं इनके पास ऑलरेडी पहले से स्टॉक होता है, और स्टॉक होता है, ये लोग क्या करते हैं उससे जो है रिसाइकलिंग कर देते हैं। उस कपड़े को रिसाइकलिंग करते हैं यानी कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। इसे हम थ्रिफ्ट स्टोर कहते हैं। थ्रिफ्ट स्टोर का मतलब होता है पुराने व रिजेक्ट कपड़ों को, पुराने फैशन के कपड़ों को उन्हें नए तरीके से बना करके डिजाइन करके मार्केट में पेश करना। इस तरीके से ये लोग इस बिजनेस को करते हैं। यानी किसी भी पुराने से पुराने कपड़े को उसमें थोड़ा सा कुछ अलग से ऐड कर देते हैं, कलर ऐड कर देते हैं। कोई नया मूवी आई उसमें पता चला उसमें जो है पैंट जो है उसमें जो है गाउन कलर की थी, ऐसे ब्राउन कलर की थी या कैसा था, थोड़ा सा कलर चेंजिंग करते हैं या फिर थोड़ा सा उसे कुछ और वैल्यूएट कर देते हैं, कुछ डिजाइनिंग कर देते हैं, कुछ अलग से काट करके। बहुत सारी टी शर्ट आपने देखा होगा तो यहाँ पर आपको कटी मिल जाती हैं, मतलब यहाँ से सारा सही है पर थोड़ा सा यहाँ पर जो सीने के पास कटी है। ये जो है ये क्या होता है, ये भी एक डिजाइन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर भी इसे भी लोग जो है ज़्यादातर डिजाइनिंग के अंतर्गत खरीदते हैं। अब ऐसा कहाँ पर मिलता है, मॉल्स में मिलता है। सिंपल आपको कपड़े कहाँ पर मिलेंगे, रोड साइड मिलेंगे, और बड़े बड़े जो है जो भी बड़े बड़े जहाँ पर जो है होलसेल में कपड़ा सप्लाई होता है वहां पर मिलेंगे। बट डिजाइनिंग यानी पीठ पे कटा होगा, साइड में कटा होगा, यहाँ पर नीचे डिजाइन बनी होंगी। ऐसा क्या होता है, ऐसा किस लिए होता है, इसीलिए होता है कि ओल्ड फैशन को न्यू फैशन में कन्वर्ट करना। बट यहाँ पर पुराने कपड़े के यानी एक्सपायरी कपड़े को नहीं यूज किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ जो है जो ओल्डेज फैशन वाले हो जाते हैं उन कपड़ों को यहाँ पर यूज़ किया जाता है, या फिर जो वेस्ट मटेरियल हो जाता है, वेस्ट मटेरियल हो जाता है। जैसे कंपनियों में क्या हुआ, किसी में जो है जेब गड़बड़ हो गई, किसी में क्या होगा उसके बटन गड़बड़ हो गए, किसी में उसकी डिजाइनिंग सही नहीं हुई, किसी में उसकी जो है एक आर्म लंबी हो गई, या इस तरीके की बहुत सारे सिस्टम होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है। किसी में धागा मिसमैच हो गया। अब इस चीज़ों में तो वो लोग इसे सस्ते में सेल कर देते हैं और इसे ही लोग खरीद करके उस पर भी और डबल डिजाइनिंग कर देते हैं, यानी कि तो यहाँ पर वो भारी प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। तो दोनों बिजनेस लाजवाब है, दोनों आप स्टार्ट करो अपनी एरिया में और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करो। बहुत ज़्यादा इसमें लागत लगने वाली नहीं, मात्र 20,000 रुपये में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और भारी प्रॉफिट आप अर्न कर पाओगे। तो यहीं पर मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आने वाला है वो ये आएगा कि सिर्फ 3,000 रुपये से कैसे आप बिजनेस स्टार्ट करके 1 लाख रुपये महीने तक की कमाई करें। तो दोस्तों मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।